हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ OH ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, वो भी किसको? एसिडिटी ऑफ OH ग्रुप को। ठीक है, OH ग्रुप की एसिडिटी को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एसिडिटी के बारे में जान लेते हैं बच्चों। जैसे कोई भी आप जनरल एसिड ले लो, HA ले लिए। ठीक है, अब HA आपका एसिड कब कहलाएगा? जब वो H पॉजिटिव में ब्रेक हो और प्लस में A नेगेटिव। जब वो H पॉजिटिव दे रहा होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। और जो जितना इजीली एसिड हो, सॉरी, जो जितना इजीली H पॉजिटिव देगा वो उतना ही हमारा क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बच्चों। क्या होगा? उतना ही क्या होगा? एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। अब ए नेगेटिव की अगर हम बात करें तो अब ए नेगेटिव के ऊपर क्या होता है बच्चों? जितना ज्यादा ये आपका जो कॉन्जुगेट बेस है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना, जितना ज्यादा ये नेगेटिव चार्ज आपका स्टेबल हो रहा होगा, उतना ही ज्यादा वो इजीली क्या करेगा? एच पॉजिटिव डोनेट करना चाहेगा और उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ए के केस में अगर हम बात करेंगे तो ए के केस में क्या है? BuOH है। तो जैसे BuOH है तो Bu है ना, OH है तो क्या करेगा? H टूट के बाहर निकल जाएगा और O नेगेटिव। ठीक है बच्चों, सिमिलरली अब हमारे पास बी को बना लेते हैं। तो बी के केस में क्या हुआ? अगर आप बी के केस में देखोगे तो यहाँ पे बेंजीन रिंग O नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा? NO2 ग्रुप। सिमिलरली अगर हम सी के केस में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा बच्चों? तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा O नेगेटिव एंड ये आपके पास क्या आ जाएगा? OMe। एंड सिमिलरली हमारे पास डी होगा। डी के केस में क्या है हमारे पास? ओनली ऑन O नेगेटिव। क्या है बच्चों? O नेगेटिव। और ई के केस में हमारे पास क्या है? O नेगेटिव है और साथ के साथ हमारे पास क्या लग रहा है बच्चों? NO2 ग्रुप लग रहे हैं। ये लग गया हमारा NO2 एंड ये हमारे पास NO2। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो अब यहाँ पे क्या है कि ये O नेगेटिव है तो ये जो ब्यूटेन ग्रुप है, क्या है? ब्यूटेन ग्रुप। तो ये क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो इस नेगेटिव चार्ज को हाईली डीस्टेबलाइज करेगा। क्या करेगा? हाईली डीस्टेबलाइज करेगा। तो ये जो हमारा एसिड, ये हमारा H पॉजिटिव इजीली डोनेट करना चाहेगा ही नहीं। तो ये सबसे ज्यादा खराब एसिड होगा इस केस में। ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों? वीकेस्ट एसिड आएगा। ठीक है, तो ये तो आपका वीकेस्ट एसिड आ गया। तो ए को तो आपको सबसे नीचे रखना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? O नेगेटिव है। अब NO2 ग्रुप लग रहा है। NO2 ग्रुप क्या होता है बच्चों? किस नेचर का होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। -M इफेक्ट लगाएगा। क्या करेगा? -M हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है कि बच्चों बी से ए से तो ज्यादा होगा। ठीक है, अब बी के बाद अगर हम सी की बात करें तो सी के केस में क्या है? OMe ग्रुप लग रहा है। अब ये जो OMe ग्रुप है ना बच्चों, तो ये क्या होता है? प्लस एम ग्रुप होता है। क्या होता है? प्लस एम ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा? इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? डीस्टेबलाइज करेगा। और नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे क्या था बच्चों? बेंजीन रिंग लग रही है तो बेंजीन रिंग थोड़ा बहुत उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रही होगी। बट यहाँ पे क्या था? ब्यूटेन ग्रुप था, वो नेगेटिव चार्ज को हाईली डीस्टेबलाइज कर रहा होगा। OMe नेगेटिव चार्ज को हाईली डीस्टेबलाइज करेगा बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम देखें तो सी हमारा क्या है? ए से थोड़ा अच्छा एसिड होगा, है ना? क्या होगा? ए से थोड़ा अच्छा होगा पर बी से तो खराब ही है ना? अब इसके बाद क्या है बच्चों? डी की अगर हम बात करें तो डी के केस में क्या है? बेंजीन रिंग है, O नेगेटिव है। अब इसके पास ना तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या था बच्चों? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था तो नो डाउट जो डी डी होगा वो सी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा? सी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हमारा डीस्टेबलाइज हो रहा था। ना तो यहाँ नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा और ना ही डीस्टेबलाइज हो रहा किसी और ग्रुप के थ्रू। बस बेंजीन रिंग इसको स्टेबलाइज कर रही है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या है कि अगर हम देखें बी और ई में कंपैरिजन करें तो ई के केस में क्या है? ऑर्थो पे भी NO2 ग्रुप लग रहा है, पैरा पे भी NO2 ग्रुप लग रहा है। तो दोनों तरफ -M इसका -M क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? पागलों की तरह स्पेशल इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करेगा और इस नेगेटिव चार्ज को बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो बी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? ई होगा। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा बच्चों? तो ई सबसे ज्यादा होगा भाई। ई सबसे ज्यादा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें इसमें नहीं है, काट दो, इसमें है। ठीक है, ई के बाद क्या आएगा? बी आएगा तो बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब बी के बाद क्या आएगा? डी आएगा तो सी आ रहा है यहाँ पे, ये काट दो। डी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है बच्चों। उसके बाद क्या आएगा? सी आएगा, यहाँ पे सी आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे ए था, ये गलत हो गया। और ए सबसे कम में आएगा बच्चों, तो ये बिल्कुल सही है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।